हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम राजस्थान का इतिहास में राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत को पढ़ेंगे। ये हमारे रीट ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट और पटवार जैसी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं जो 2025 के 41 ज़िले हैं उनके अनुसार है। दोस्तों ध्यान रखना, ये 41 ज़िले हैं उनके अनुसार अपडेट क्वेश्चन PYQ हैं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक आप सबको पता है, कर्नल टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास लेखन का पिता कहा जाता है। 1818 से 1822 तक पश्चिम राजपूताने के पॉलिटिकल एजेंट रहे। बिजोलिया शिलालेख की खोज की, इन्हें घोड़े वाले बाबा। इन्होंने एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान बुक लिखी जो 1829 में प्रकाशित की। इनका एक खंड 1934 लंदन से प्रकाशित हुआ। उसका नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। इनके गुरु का नाम, ये एक बार प्रश्न पूछा गया था, इनके गुरु का नाम क्या है? यति ज्ञानचंद्र, ये ध्यान रखना गुरु जी। और कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा दुर्ग बनवाया था? टोडगढ़ दुर्ग बनवाया था कर्नल जेम्स टोड ने। और इनकी एक पुस्तक और थी जो 24 जनवरी 1823 को प्रकाशित हुई, मुंबई से ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया प्रकाशित। कहाँ से हुई थी? मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर होगा ACL कार्लाइल को। भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में ASI की स्थापना की। 1902 में जॉन मार्शल के पुनः शुरू किया। इन्होंने नगर फोर्ट खेड़ा सभ्यता की खोज की। किसने की? ASL कार्लाइल ने। इनकी एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ ए टूर ईस्टर्न राजपूताना, जो 1871 से 72 ईस्वी में खेड़ा सभ्यता को मालव जनपद की टकसाल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में पहले जनरल कौन थे? तो इसका आ जाएगा उत्तर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। ASI की फुल फॉर्म आ सकती है दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसके जो प्रथम जनरल थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य शुरू करने का जो श्रेय है किनको जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम का श्रेय AL कार्लाइल के पास है, जो इन्होंने दौसा क्षेत्र में पाषाणकालीन खोजा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों C, यानी 1961 में। ये आरटेट में पूछा गया था दोस्तों 2012 में। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958, 24 अगस्त 1958 को आया था। विरासत संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम ये कब आया था दोस्तों? 1961 में आया था। और पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 में, और ये लागू 1972 में 5 सितंबर को हुआ। राजस्थान विरासत संरक्षण और संवर्धन प्राधिकरण का गठन 2006 में गठित। राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग जयपुर, इसकी स्थापना 1950 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन पंचमार्क सिक्के का समय क्या था? दोस्तों हमने जो पहले वीडियो किया था उसमें पंचमार्क सिक्के मिले थे हमको, तो उसका समय क्या है दोस्तों? 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। प्राचीनतम पंचमार्क सिक्के है 800 से 500 प्राचीनतम ईसा पूर्व माना गया है। राजस्थान में पंचमार्क सिक्के कहाँ मिले हैं? रेड टोंक में, बैराठ में मिला है, जो बैराठ कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में आ गया। रंगमहल हनुमानगढ़ में मिले हैं। सांबर कहाँ है? पहले जयपुर ग्रामीण था, अब लेकिन जयपुर और जयपुर ग्रामीण एक हो गए, तो किस में आ जाएंगे? जयपुर में आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्के। यूनानियों की जानकारी किससे मिलती है? यूनानी सिक्के मिले हैं। ठीक है दोस्तों। भारत में इंडो ग्रीक शासकों की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है दोस्तों? सिक्के माना जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत पंचमार्क सिक्के हैं। राजस्थान में आहड़ उदयपुर में, रेडनगर टोंक में, नोह भरतपुर में, इस्माइलपुर जयपुर में बैराट सभ्यता से 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 चांदी की पंचमार्क है, 28 इंडो ग्रीक है, 16 राजा मिनेंडर की है। रेड उत्खनन से, जो रेड सभ्यता है टोंक में, वहाँ उत्खनन करने से 3075 पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्के इलायची जारी किया? कौन सा शासक था दोस्तों? अकबर। डिंगला, बिडारिया, नाथद्वारिया है। क्या है दोस्तों ये मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? उसमें थे सिक्का इलायची। कौन से दोस्तों? सिक्का इलायची। इलायची सिक्का अकबर द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। चित्तौड़ अधिकार के बाद मेवाड़ में जो सिक्का चलाया गया उसका सिक्का इलायची कहा जाता है। जहांगीर के काल में चित्तौड़ टकसाल के ढाले गए सिक्के इलायची सिक्के कहलाते हैं। चित्तौड़ रियासत के अन्य सिक्के चांदी के सिक्के, द्रव्य रूपक तांबे, अपकर्षण चांदी, दहोड़ी भीम सिंह, डिंगला तांबा सिक्का, भिलाड़ी से त्रिशूलिया, बिडारिया, नाथद्वारिया, रूपशाही स्वरूप सिंह ने चलाया था, फतेह सिंह ने चलाया था, आलम शाही भोपाल सिंह ने चलाया था। नेक्स्ट, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? झाड़साई। झाड़साई सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत के प्रचलित थे? तो कौन सी रियासत आ जाएगी दोस्तों इसमें? झाड़साई में। जो अपन पता है झाड़साई सिक्के कछवा शासकों ने चलाए। तो कछवा शासकों का शासक कहाँ था? जयपुर में। झाड़साई सिक्के जयपुर के शासकों द्वारा मुगल काल में झाड़साई सिक्के चलाए गए। जो तोल में 1 तोला था, 6 टहनियों के झाड़ का चिन्ह था। ब्रिटिश काल में कलदार सिक्कों के प्रचलन के साथ ही स्थानीय नरेशों के सिक्के बंद हो गए। हाल ही अन्य सिक्का था कोटा रियासत के सिक्के, गुमान शाही, जोधपुर का विजय शाही महाराज वीर सिंह ने चलाया। गदिया फदिया सोजत टकसाल से कौन से? लल्लू शाही, बाईसदा, मेवाड़ से डोंगला, भिलाड़ी से त्रिशूलिया, बिडारिया, नाथद्वारिया सिक्का और एलची। ये कहाँ से थे? उदयपुर से। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनता है? आंसर है कुचामन। 31 कुचामन ठाकुर 1838 ईस्वी में चांदी का सिक्का मानसिक की आज्ञा से प्राप्त किया कर बोरसी बोपशाही कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय के 31 वर्ष पूर्ण होने के कारण इसे कुचामनी 31 कहा गया। सोजत से लल्लू शाही, जोधपुर से दब्बू शाही, भीम शाही, विजय शाही, गज शाही, मेड़ता से चांदी शाही सिक्के प्राप्त हुए। गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? जो गधिया सिक्के थे हूणों द्वारा प्रचलित सिक्के थे, चांदी और तांबे के सिक्के थे। गधे के मुंह जैसे दिखाई देते थे। 10वीं 11वीं शताब्दी में प्रचलित थे। त्रिभुवन नागरी, सिरोही, रैण, नर्मद मेवाड़ में मिले थे। अन्य मेवाड़ी सिक्के चित्तौड़ी, डिंगला, त्रिशूलिया, बिलाड़ी, एलची, उदयपुरी, शाही आलमी, जोधपुर में गधिया मुद्रा जो गधे के खुर के समान थे। बरली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है ब्राह्मी पांडुलिपि में। बरली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व माना जाता है, कहाँ से प्राप्त हुआ? यह हमें प्राप्त हुआ अजमेर से।
जो बडली का शिलालेख है, बडली गांव अजमेर में बिलोल माता मंदिर स्तंभ से प्राप्त राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सिक्का है, जो से 1912 ईस्वी में डॉक्टर A.H. यानी हरिश्चंद्र ओझा द्वारा खोजा गया ब्राह्मी लिपि में लिखित शिलालेख वर्तमान अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। आलमशाही सिक्का, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? किसान था बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसके प्रचलन का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? स्वरूपशाही मेवाड़ का सिक्का है, विजयशाही जोधपुर का सिक्का है, झाड़शाही जयपुर का है, मदनशाही बीकानेर का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जोधपुर के सिक्के तमचाशाही, करौली के सिक्के माणकशाही सही है, प्रतापगढ़ के सिक्के शालिमशाही, लेकिन भरतपुर के सिक्के मदनशाही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग मुद्रा रियासती सुमेलित नहीं है? अक्केशाही जैसलमेर का है, झाड़शाही जयपुर का है, गजशाही जोधपुर का है, विजयशाही बीकानेर का नहीं है, ये मेवाड़ का है। अलवर में कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? रावशाही, जयपुर से हाली, झाड़शाही, माधोशाही, मोहम्मद शाही, धौलपुर से तमचाशाही, करौली से माणकशाही, जैसलमेर से डोडिया, अक्केशाही, मोहम्मद शाही, भरतपुर से आलमशाही, मदनशाही, झालावाड़ से, बीकानेर से आलमशाही, मुंगलिया, गजशाही, गंगाशाही, प्रतापगढ़ से सालिमशाही, जोधपुर से गदिया, गजशाही, लल्लूलिया, डब्बूशाही, भीमशाही, विजयशाही, मेवाड़ से गधिया, एलची, बिलाड़ी, शाह आलमजी, स्वरूपशाही, दांदोड़ी, चित्तौड़ी। दोस्तों ध्यान रखना, गदिया सिक्के जोधपुर के भी थे और मेवाड़ के भी थे, यानी मारवाड़ और मेवाड़। बड़वा ग्राम में प्राप्त स्तूप यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश गण से संबंधित है? मोखेरी वंश से संबंधित है। बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखेरी रूप अभिलेख मिले हैं? 3 मिले हैं दोस्तों। मोखेरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं बड़वा से। मोखेरी यूप स्तंभ बड़वा गांव कोटा से 3 यूप स्तंभ अभिलेख मोखरी वंश से संबंधित प्राप्त हुए हैं। 181 विक्रम संवत 238 कृत संवत। भाषा संस्कृत है। गिरात्र यज्ञ अतोयाम यज्ञ का उल्लेख। मोखरी वंश के बलवर्धन राम सोमदेव बल सिंह द्वारा वैष्णव द्रव यज्ञ की महिमा का उल्लेख। बुद्ध की धर्म की अवनति हिंदू धर्म के पुनरुद्धार काल का माना जाता है। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्तौड़ से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? बी मानमोरी का अभिलेख। मानमोरी का अभिलेख के बारे में बात करें, यह 1773 ईस्वी में मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ के तट पर कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ। इसमें 4 मौर्य राजाओं के नाम हैं, जैसे महेश्वर, भीम, भोज और मानमौर्य का उल्लेख है। इस अभिलेख में लिखा गया था कि चित्रांग मौर्य ने 8वीं सदी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड जाते समय भारी होने के कारण इस अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया गया था। इसका उल्लेख टोड ने अपनी पुस्तक एनॉल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। इसके लेखक कौन थे? नागभट्ट का पुत्र पुष्प, उत्कीर्ण कौन था? कगरू का पुत्र शिवादित्य। चिरवा शिलालेख किस राजवंश का उल्लेख करता है? मेवाड़ के गुहिल वंशों का। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? चिरवा शिलालेख के बारे में कौन कौन सा सही है?
यह 1233 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ये भी सही है। रत्न प्रभूसुरी इसके प्रसिद्धिकार थे, ये भी सही है दोस्तों। इसके शिल्पी दलहन थे, ये भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये गलत है दोस्तों। जो चिरवा का शिलालेख है दोस्तों 1233 में प्राप्त हुआ, 1233 का है। भाषा संस्कृत इसमें 36 पंक्तियाँ 51 श्लोक है। इसके लेखक है पार्श्व चंद्र है। उत्कीर्ण किसने किया है? कैली सिंह। शिल्पकार है दलहन। इसके प्रशस्तिकार है रत्न प्रभूश्री वागेश्वरी देवी का आराधना से शुरू। भूताल युद्ध का वर्णन, जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराया। पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह, सुमर सिंह का वर्णन, उदयपुर में स्थित। बिजौलिया अभिलेख का काल कौन सा है? 1170 ईस्वी। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान के वंशावली के बारे में जानकारी देता है? बिजौलिया का शिलालेख। बिजौलिया शिलालेख किस वंश के शासकों की उपलब्धि का उल्लेख देता है? चौहानों की। किस अभिलेख में चौहानों के वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा? इसमें आ जाएगा दोस्तों बिजौलिया अभिलेख। बिजौलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? यह सोमेश्वर के काल का है। जवालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? बिजौलिया शिलालेख में। बिजौलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया? वासुदेव ने करवाया। तो बिजौलिया का अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ। कब का माना जाता है? 1170 का माना जाता है। अजमेर सांबर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। दिगंबर जैन श्रावक लोलक ने पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किस स्मृति में लगवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने ढिल्लक्का को अपना अधीन किया। सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने किया। 93 संस्कृत पदों का प्रयोग। यह शिलालेख दिगंबर जैन श्रावक लोलाक द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर औकुंड के निर्माण में स्मृति में बनवाया। इसके रचयिता गुणभद्र, लेखक काश्यप केशव था और अंकित या उत्कीर्ण गोविंद ने किया। सोमेश्वर के काल का है। जवालीपुर, जालोर, शाकंभरी, सांबर, विंध्यावली, बिजौलिया, श्रीमाल, भीनमाल, मंडलगढ़ का उल्लेख है। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? सी, मेवाड़ से। नाथ प्रशस्ति एकलिंग जी का उल्लेख, एकलिंग जी का शिलालेख है। भाषा संस्कृत, लिपि देवनागरी है। रचयिता आम्र कवि, निर्माणक श्री मार्तंड, लेलुक, श्री शिरोधासी, श्री विनिश्चित राशि। नरवाहिनी के समय का महत्वपूर्ण लेख है। बप्पा गुहल नरवाहन का वर्णन, अवस्थित एकलिंग मंदिर लकुलिश, उदयपुर। वर्णन, नागदा शहर, स्त्री, आभूषण, योगी, जो भस्म जुटाकर बत्सन वस्त्र धारण करते हैं। वेदांग मुनि कुशिक योगी का वर्णन है। पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पदराड़ा अभिलेख महाराणा कुंभा से संबंधित है। जो पदराड़ा अभिलेख कुंभकालीन है। सबसे प्रथम लेख पर प्रकाश आया। लेख में 8 पंक्तियां हैं, संस्कृत भाषा में लिखित है। पदराड़ा को पाठ केंद्र पद्र के संबोधित किया गया है। इस लेख का महत्व, कुंभा ने राज्य प्राप्ति के बाद विद्रोही को दबाया, न कि रणमल ने उल्लेखित है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है 1460 की। इसके रचयिता अत्रि और महेश है। डीडवाना नामक खान से कर लेने का उल्लेख है।
मांडवपुर मंडोर से हनुमान मूर्ति लाने का उल्लेख है। कुंभा के द्वारा विरचित ग्रंथों चंडी शतक, गीत गोविंद, टीका, संगीत राज का उल्लेख मिलता है। हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत है पूर्व के ताम्रपत्र में।